अदनान वाटर टैंक लेकर आए हैं 6 लेयर वाटर टैंक्स, जिस पर दे रहे हैं 25 साल की गारंटी। सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ टीवी। आइए नजर डालते हैं हैदराबाद न्यूज़ एक्सप्रेस के खास खबरों पर। आईटी मिनिस्टर तेलंगाना के तारक रामाराव ने जोर देते हुए कहा है कि रियासत तेलंगाना लाइफ साइंस के सेक्टर में 215 कंपनियों से 6,400 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में कामयाबी हुई है। इनमें मौजूदा और नई कंपनियां भी शामिल हैं, जिसके नतीजे में इजाफी तौर पर 34,000 अफराद के लिए रोजगार के मौके हासिल हुए हैं। हेल्थ मिनिस्टर तेलंगाना हरीश राव ने ऑल इंडिया एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर की जानिब से शहर हैदराबाद के निकलिस रोड पर पीपुल्स प्लाजा पर मुनक़िदा नर्सरी मेले का इफ्तिताह किया। ये मेला 28 फ़रवरी तक जारी रहेगा। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के तकरीबन 120 स्टॉल्स नर्सरी मेले में लगाए गए हैं। एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर तेलंगाना तेलसिनी श्रीनिवास यादव ने नौजवानों पर जोर देते हुए कहा कि ड्रग्स के आदी ना बने और ज़िंदगी को तारीख ना बनाए। उन्होंने नॉर्थ जोन पुलिस के ज़ेर एहतमाम ड्रग्स के खात्मे से मुतालिक अवेयरनेस सेमिनार में खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ड्रग्स के खात्मे पर काफ़ी तवज्जो दे रहे हैं। शहर हैदराबाद के करमान घाट इलाके में गौरक्षकों पर हमले का इल्ज़ाम लगाते हुए संतोष नगर IS सदन चौरस्ते पर VHP बजरंग दल BJP के कारकुनों ने रास्ता रोको प्रोग्राम मुनक़िद किया, जिसके नतीजे में ट्रैफिक जाम हो गई। इस एहतजाज की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने एहतजाजी कारकुनों को हिरासत में लेकर कंचनबाग पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। रच्चाकुंडा पुलिस ने करमान घाट तशद्दुद मामले में 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और इस सिलसिले में 5 केस दर्ज किए गए हैं। पुलिस पर पथराव और पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने और तशद्दुद करने वाले गौरक्षक अभी भी पुलिस की गिरफ्त से आज़ाद है। करमान घाट सईदाबाद इलाके में हालात इस वक्त कशीदा हो गए थे जब पुलिस ने गौरक्षकों को काबू में करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया। इस दौरान हुजूम ने पुलिस पर पथराव किया और पुलिस की गाड़ी को तबाह कर दिया। पथराव में एक सब इंस्पेक्टर माधव रेड्डी जख्मी हो गए थे। शहर हैदराबाद के सनत नगर में ज़ेर तामीर इमारत में खातून की लाश मिलने के मामले को पुलिस ने हल कर लिया है। पुलिस को खातून की शिनाख्त 28 साला रेखा के तौर पर हुई और तहकीकात में पता चला है कि इसका कत्ल इसके शौहर 34 साला यादगिरी ने किया है। यादगिरी ने अपनी पहली बीवी की मौजूदगी में श्रावंती नामी खातून से दूसरी शादी की थी। शादी के बाद श्रावंती की बहन रेखा से इसने लव मैरिज की। रेखा हामिला हो गई, जिस पर यादगिरी को इसके किरदार पर शक होने लगा था। इसने 18 फरवरी को अपनी बीवी को ज़ेरे तामीर इमारत में लेकर इसका सेंटरिंग के चकलों से हमला कर कत्ल कर दिया था। एक नई नवीली दुल्हन ने अपने शौहर को छोड़कर आशिक के साथ फरार हो गई। ये अजीबोगरीब वाक़या तेलंगाना के ज़िले विकाराबाद में पेश आया। परगी के रहने वाले रमेश की शादी 2 महीने पहले लक्ष्मी नामी लड़की से हुई थी। मालूम हुआ है कि शादी से पहले वो एक नौजवान से मोहब्बत करती थी। 2 दिन पहले खातून ने अपने शौहर से माँ बाप के घर जाने की ख्वाहिश की और रवाना हो गई। इसकी बीवी ने फ़ोन पर एक मैसेज किया, जिसमें इसने लिखा कि वो एक नौजवान से मोहब्बत करती है और वो इसके साथ चली गई है। लव मैरिज के बाद बीवी के पेट में पलने वाले बच्चे पर शौहर के शक के बाद हामिला खातून ने खुदकुशी कर ली। ये वाक़या ज़िले महबूब नगर में पेश आया। पुलिस ने बताया कि अलविनपल्ली के कृष्णैया और कृष्णम्मा ने 6 साल पहले लव मैरिज की थी, जिनको 3 बेटियां हैं। फिलहाल कृष्णम्मा 4 माह की हामिला थी, लेकिन शौहर को अपनी बीवी के पेट में पलने वाले बच्चे पर शक था और वो रोज़ इस मसले पर अपनी बीवी से झगड़ा किया करता था। हामिला खातून ने घर में ही कीड़े मारने वाली दवा पी ली।
तेलंगाना के जिले वनपर्ती में एक साथ 4 मुकामात पर चोरी की वारदात पेश आई। कल रात जिले आत्माकुर मंडल में ये वारदात पेश आई, जिसमें चोरों ने 4 दुकानों को निशाना बनाया, लेकिन एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में उनकी ये वारदात कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया है कि रात तकरीबन 1 बजे ये वारदात पेश आई। तेलंगाना के हनमकुंडा में पेश आए सड़क हादसे में काकतिया यूनिवर्सिटी का एक मुलाजिम हलाक हो गया। ये हादसा कल रात हाईवे पर उस वक्त पेश आया जब नामालूम गाड़ी ने बाइक को टक्कर दे दी। इस हादसे के नतीजे में बाइक पर सवार यूनिवर्सिटी के एग्जाम सेक्शन का मुलाजिम वेंकन्ना मौके पर ही हलाक हो गया। अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स। इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% यूवी प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन।